कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। वादी कश्मीर के रेलवे लिंक के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने का ख्वाब शर्मंदा ताबीर होने के करीब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे हुकाम को 2 जून तक तमाम इंतजामात मुकम्मल करने और अहलकारों के डेटा को अपडेट करने की हिदायत। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की नई लहर ने दस्तक दी। फिलहाल 7 फाल मामला दर्ज। कश्मीर में 4 और जम्मू में 3 अफराद वायरस में मुब्तला। गुज़श्ता 2 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मजमूई सूरत हाल काबू में, मामले में घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन एहतियात जरूरी। महकमा सेहत। मुल्क का फौजदारी इंसाफ का निज़ाम एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। गरीबों को जल्द इंसाफ फराहम करना हमारा फ़र्ज। हुकूमत एक महफूज, शफाफ और सबूत पर मबनी मुजरिमाना इंसाफ का निज़ाम बना रही है। ममता बनर्जी मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालफत कर रही है। अमित शाह। आसाम के वजीर ने पहलगाम हमले में जान बहक सईद आदिल हुसैन शाह की रिहाइशगाह का किया दौरा। लवाहकीन के साथ ताज़ियत की और वजीर आला का खत और माली इमदाद के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। स्पीकर अब्दुर्रहीम राहतर के 9 हाउस कमेटियों के सरबराहों के साथ मीटिंग आज। जम्मू कश्मीर कानून साज ऐवान की कमेटियों के कामकाज पर बहस करेंगे। मेला खीर भवानी से कबल चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और पुलिस सरबराह ने तुलमुला गांधरबल का किया दौरा। पूजा पाठ में हिस्सा लेने के अलावा मेला के लिए किए जाने वाले इंतजामात का लिया जायजा। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मेला के महफूज और पुरअमन आगाज के लिए हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं यात्रियों के लिए, उनको देखने के लिए आए। आपको पता है कि परसों मेला खीर भवानी है, इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तरह तरह के इंतजामात किए जाते हैं। वो रहने का इंतजाम हो, यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम हो, साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो, यहाँ मेडिकल के अरेंजमेंट्स हो, यहाँ ये सब अरेंजमेंट्स किए गए हैं पिछले साल की तरह। उसी को देखने के लिए अभी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आप देखेंगे अभी कुछ देर में यात्री यहाँ पहुँचेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो परसों मेला खीर भवानी का जो प्रोग्राम है ये अच्छी तरह से होगा। अभी अब देखेंगे, फिर इसकी बात हम परसों तरसों कर सकते हैं। मेला खीर भवानी में शिरकत के लिए 60 बसों में सवार हजारों कश्मीरी पंडित जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच नगरोटा जम्मू से सूबाई कमिश्नर और रिलीफ कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर काफिले को रवाना कर दिया। मेला खीर भवानी के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। SSP गांधरबल। ऑपरेशन सिंदूर। आए पार्लियामेंट बुलाएं और बात करें, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी किया। कौमी मामलात में इत्तेहाद होना चाहिए और अपने मुखालिफिन को शिकस्त देने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे। मंशियात के मामले में मुलविस होने पर पूंछ में PHE मुलाजिम नौकरी से बरतरफ। हुकूमत के साथ आइंदा किसी भी मुलाजमत के लिए भी नाअहल करार। हुक्मनामा जारी। सोशल मीडिया के जरिए माशरे में अमन और समाजी हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश। पूंछ में पुलिस ने शहरी की गिरफ्तारी अमल में लाकर उसे जुडिशल हिरासत में भेज दिया। बानिहाल से बारामूला तक रेलवे ट्रैक पर बढ़ते हादसात। रोकथाम के लिए अवाम ट्रैक और पटरी के करीब चलने से गुरेज करें। रेलवे हुकाम। 2 दिन मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाकों में खेतों में जमा पानी से फसलें तबाही के दहाने पर पहुंची है।
श्रीनगर के सेंट्रल शाल्टिंग मुजगुंड इलाके में किसानों ने हाल ही में जो धान की पनीरी बोई थी उसका नामो निशान भी नजर नहीं आता। इलाके के लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे आबपाशी की गफलतजारी की वजह से उन्हें ये सारा नुकसान उठाना पड़ा और महकमे बिजली की स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद पावर कटौती इन किसानों के लिए दर्दसर बनी है। इलाके के किसानों ने महकमे आबपाशी और महकमे बिजली के आला हुक्काम से गुजारिश की है कि फौरी तौर उनकी परेशानी का असाला किया जाए, वरना वो सड़कों पर निकल कर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। मेरा नाम मोहम्मद याकूब शेख है। मैं मुजगुंड में रहता हूँ, सेंट्रल शाल्टिंग तहसील, श्रीनगर ज़िला। ये लावाईपुरा मुजगुंड जो दोनों साइडों से जो ये पानी भर के आया है शाली के ज़मीन में, जहाँ हमने पनीरी लगाई है, लगा के रखी है एक हफ्ते से पहले ही। 2 दिन कंटिन्यूसली बारिश हुई है और पूरा जो पनीरी है वो उसी के नीचे आ गई और वो ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। जो भी यहाँ सिस्टम है ड्रेनेज का, जो जहाँ से पंप स्टेशन निकालता है पानी, वो ख़त्म हो चुका है। चूँकि इरिगेशन डिवीजन शादीपुरा और सुंबल जो वो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है और मुजगुंड से लेकर शाल्टिंग तक जो एरिया है वो श्रीनगर में आता है। और इसका नाजायज़ फ़ायदा ये उठाते हैं क्योंकि इनको मालूम है ये श्रीनगर के साथ है एरिया मुजगुंड टू शाल्टिंग। ये फंड्स जो भी रिलीज़ वहाँ होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो ये इस्तेमाल करते हैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के बाकी इलाकों में। हमें आज तक कोई फंड्स इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए इरिगेशन पर। अभी मैं एक मिसाल दूंगा, जहाँ पंप स्टेशन है वहाँ एक नाले में उन्होंने एक ब्लॉक बनाया है, जो मिट्टी है वो उन्होंने नाले में ही डाली है, मगर कई बार जाने के बाद भी उन्होंने वो मिट्टी वहाँ से निकाली जो जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो चुका है। और उसके बगैर पीएमजी वालों ने एक रोड बनाया जो लावाईपुरा मुजगुंड रमेलगंज इसको कहते हैं, उसमें लाइनिंग वाल बनाए हैं ब्लॉक, और जो उसमें मिट्टी और जो पत्थर है वो सीमेंट है वो नाले में ही रखे। और कई बार उनको कहा गया कि ये उठाओ, नहीं उठाया गया और इरिगेशन ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम इसमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इरिगेशन महकमे से, अगर वाकई हम भी इस इरिगेशन सुंबल और शादीपुरा के साथ है हमारा एरिया जो श्रीनगर ज़िला में आता है मुजगुंड से शाल्टिंग, तो वो फंड्स जो आते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। और अभी आप देखिए ये सिर्फ गरीब आवाम है यहाँ, और जिनकी ये पनीरी लगी हुई है, अब ये दोबारा पनीरी हम कहाँ से लाए? ये पनीरी कहाँ से आएगी अब? क्योंकि 21 जून से पहले होना चाहिए। पनीरी जो हमने रखी थी वो तो ख़त्म हो गई, और यहाँ कोई गेस्ट ऑफिसर खराबपति लोग तो रहते नहीं, ये हम ज़मीन से ही सब कुछ निकालते हैं। अब हम इरिगेशन वालों से कहते हैं, अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, नाजायज़ फ़ायदा उठाए कि ये यूटी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, वो कहीं नहीं है, उनके जो नुमाइंदा है वो कहीं नहीं है, जिनके जो आते थे पहले अब वो नहीं आ रहे हैं। अब इस चीज़ का अगर वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट और ज़िलेदार और बिजली महकमा, वो आकर हमें डायरेक्टली बताए, हम उससे अच्छा है हम ये पनीर लगाना ही बंद करेंगे और हमें ये रुपया बच जाएगा, लाखों रुपया बच जाएगा हमें। महकमे के जो भी ऑफिसर्स है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट, हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट डीसी श्रीनगर को, और साथ में ही जो डिवीजन हमारा है शादीपुरा और महकमे बिजली जो शाल्टिंग में HMT में, उनसे कहना चाहते हैं कि वो इसका कुछ करे, हमें बचाए, वरना हम कहाँ के रहेंगे, हमारे फैमिली कहाँ जाएगी। ये आप खुद जानते हैं कि आजकल के हालात कहाँ किन मुसीबतों में हम लटके आएंगे। लतपुरा अवंतीपुरा में दरियाई जहर में डूब जाने के बाद अखनूर जम्मू का नौजवान घर के आब बचाव ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। SDRF और माहिर गोताखोर कोशिशों में महाऊ। बंदा उनके पास पैसे थे, बोला दीदी मैं पैसे लाने जाऊंगा। मेरा भाई जब नदी में गया भैया, मेरा भाई ऐसे ऐसे हाथ छलांग कर था थोड़ा, फिर मेरा भाई किसी ने निकाला, पानी के नीचे हो गया। मेरी यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई को, मुझे वापस जाइए बस, मेरा भाई और मुझे कुछ भी नहीं है। मेरा भाई 22 साल का था, वो मेरा भाई रेत निकालता था। जनाब हम पार चले गए थे, यहाँ बड़ी किसी से पहले सुबह वो यहाँ पर पहुंचे हमारे घर में, यहाँ आगे घर में बोल रहा था हम जाएंगे, आप अपना साफ करेंगे, दोनों जाएंगे इकट्ठे, नहीं कोई बात नहीं जाएंगे। जब यहाँ पहुंचा वो इधर बैठे, हम 2-3-10 मिनट जहाँ घर में रुके, अपने घर में, मेरे घर में रुका,
इधर से चले गए, उधर से बड़े किश्ती में चले गए। वहाँ वो बंदे के घर में पहुंचे, उसको आप फोन लगाया, मैं कहाँ आप, वो बोल रहा हम पान लगाने गए वहाँ, 1 बजे के बाद आना, फिर हम आपका साफ करेंगे। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे, जब खाना खाएंगे घर में जाएंगे वापस आएंगे। वो किश्ती भी लाएंगे, छोटा यहाँ बांधेंगे, वे आएंगे। फिर यहाँ से जब वहाँ पहुंचे, वहां से वो निकल रहे, उसके घर से निकले, यहाँ पहुंचे नाले के सामने छोटा किश्ती लाया हमने। वहां से जब वहां पहुंचे, मैंने उसको 2-3 बार मना किया, मैंने बोला नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, पानी का बहुत दबाव है, पानी नीचे से जाएंगे, जहाँ से आए वहां से जाएंगे, इधर से नहीं जाएंगे, पानी ये किश्ती बिल्कुल मेरा छोटा है, उसको डूब जाएगा, मेरे को तैरना नहीं आता, तेरे को भी नहीं आता, कैसे बचेंगे। वो बोला टेंशन ना करो, जाएंगे। रस्सी खींच रहा था, मैं आगे रस्सी खींचा, आधे रास्ते में चला गया, सेंटर के नजदीक में चला गया, तो वो पीछे था, मैं पीछे था, वो पीछे बैठा था, मैं आगे था। फिर उसने मेरे को बोला आप थके, मुझे थके यार, अब रस्सा को छोड़ दो, मैं किश्ती को घुमकाऊंगा ऐसे। उसे जब वो रस्सा मैंने छोड़ दिया, रस्सा मैंने किश्ती पकड़ा था, मैं पकड़ लिया। वो बोलता मैं खुद आगे जाऊंगा, खुद चलाऊंगा, आपको नहीं आता। जब वो वापस ऐसे किश्ती को ऐसे मोड़ने लगा, रस्सा था वो साथ में, वो टाइट था रस्सा, पानी का दबाव था किश्ती में, जब उसे ऐसे खींचा तो वो सीधा नीचे चला गया। और आखिर में ये खबर कि हुज्जाज को गर्मी से बचाने के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। अरफात में गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए मस्जिद नमरा के इर्द गिर्द सड़कों पर सफेद रंग कर दिया गया। ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।